चाहो तो इसे भी यहाँ ब्लैंक कर देना। लिखो भाई इसमें जरा, इस दोस्त की खोज। हम्म, उसका खाली जगह मांगे। देखो, जितने भी ये इसमें धनायन और ऋणायन थे, 4 बार 4 का है, 16 है ये। और इसमें 8 + 8 - है। तो सामान्यतः कोई धनायन, कोई भी धनायन जो है वो अपने नियत स्थान से हट जाता है और अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। ये जो खाली जगह होती है अंतराकाशीय स्थल कहलाती है। अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। इस प्रकार के दोष को फ्रंकल दोष कहते हैं। ठीक है ना। इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई कमी नहीं हुई है, वहां का वहीं रहा है, बस उठ के दूसरी जगह को चला गया है, जबकि है वही। तो धनायन अपने नियत स्थान से अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है बस। समझ गए? इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि आयन का विस्थापन हुआ है इसमें। ठीक है जी। सामान्यतः धनायन होता है, और न ऋणायन भी हो सकता है, लेकिन धनायन होता है क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, वो आराम से फिट हो जाता है। इसमें लिखेंगे, इस दोष की खोज, इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। रसियन रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। फ्रैंकल ने की थी। इस दोष में इस दोष में किसी क्रिस्टल किसी क्रिस्टल में सामान्यतः, इस दोष में किसी क्रिस्टल में सामान्यतः सामान्यतः कोई धन आयन, सामान्यतः कोई धन आयन अपने नियत स्थान से, सामान्यतः कोई धन आयन अपने नियत स्थान से हटकर हटकर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। आ जाता है। इस दोष को फ्रंकल दोष या विस्थापन दोष कहते हैं। फिर शब्द लगाएंगे, इस दोष के कारण इस दोष के कारण ठीक है, दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है
जिनकी समन्वयन संख्या समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सीएन नंबर कहते हैं इसे। समन्वयन संख्या कम, समन्वयन संख्या कम तथा उनके समन्वय संख्या कम तथा उनके धनायनों तथा ऋणायनों तथा उनके धनायनों और ऋणायनों के आकार में, धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है, अधिक अंतर होता है। जैसे AgCl, AgBr, AgI आदि। कल उसमें शॉर्ट के दोस्त में AgCl लिखा हुआ है क्या? उस वाले को काट देना, AgCl यहाँ काम करेगा। और याद रखना, देखो ये AgCl AgBr वो होता है जिसमें शॉर्ट के दोष और फ्रंकल दोष दोनों पाया जाता है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ गया। उस क्रिस्टल का नाम बताइए जिसमें शॉर्ट के दोष और फ्रंकल दोष दोनों पाए जाते हैं, तो वो है AgBr। हो गए। अब इसके बाद हेडिंग देंगे, इंपोर्टेंट हेडिंग है शॉर्ट के दोष तथा फ्रंकल दोष में अंतर। शॉर्ट के दोष तथा फ्रंकल दोष में अंतर। एक लाइन खींच लेंगे लगभग 12 लाइनों में। एक और लिख देंगे शॉर्ट के दोष, एक और लिख देंगे फ्रंकल दोष। एक लाइन खींच लो पेपर के बीच में। चार 5 पॉइंट लगाएंगे। हाँ जी, लिखेंगे इसमें शॉर्ट के दोष में पहले लिखेंगे यह दो क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब, क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन और ऋणायन तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन और ऋणायन अपने नियत स्थान से, समान संख्या में धन आयन और ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं।
फ्रैंकल दोष में लिखेंगे यह दोष, यह दोष तब उत्पन्न होता है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जब क्रिस्टल में सामान्यतः, जब क्रिस्टल में सामान्यतः कोई धन आयन, जब क्रिस्टल में सामान्यतः कोई धन आयन जब क्रिस्टल में सामान्यतः कोई धन आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, जितने भी जाएंगे कितने भी चले हो जाता है। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे शॉर्ट के दोष में, इस दोष के कारण, इस दोष के कारण, शॉर्ट के दोष में लिखेंगे इस दोष के कारण, नंबर सेकंड लिख रहे हैं, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, घटता है। और इधर लिख देंगे इस दोष में, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर नेक्स्ट, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, शॉर्ट के में लिख रहे हैं, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, शॉर्ट के दोष में नंबर 3, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। दूसरी ओर लिख दो, कम होती है, मतलब पूरी लाइन लिख के वही कम होती है, पहले वाले में अधिक होती है, इस वाले में कम होती है। दो पॉइंट अभी और लिखे जाएंगे। नंबर नेक्स्ट शॉर्ट के दोष में लिखेंगे यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धन आयनों तथा ऋण आयनों, जिनके धन आयनों तथा ऋण आयनों का आकार धन आयनों तथा ऋण आयनों का आकार लगभग समान होता है, धन आयनों तथा ऋण आयनों का आकार लगभग समान होता है। लगभग समान होता है, उसमें लिख देंगे फ्रैंकल दोष में यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष में लिख
पहले वाले में धनायनों का और ऋणायनों का आकार समान था। अब क्या है, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, फ्रंकल दोष में लिख रहे हैं, जिनके धन आयनों तथा ऋणायनों जिनके धन आयनों तथा ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है। नंबर लास्ट, इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व, शॉर्ट के में लिख रहे हैं, नंबर नेक्स्ट स्थायित्व ऐसे लिखेंगे, इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है और विद्युत चालकता भी बढ़ती है, उसमें लेंगे फ्रंकल दोष में, इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है, इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है और विद्युत चालकता बढ़ती है दोनों। बराबर नहीं होती हैं, लगभग समान हो जाती हैं, कभी कभी जैसे 6-8 हो जाती तो भी चल जाती है, 6-6 है तो भी चल जाएगी, लेकिन बहुत अधिक अंतर होता है तो नहीं चलती, जैसे 4-8 का अंतर होता है तो गड़बड़ हो जाता है फिर। इसके बाद अगला हेडिंग है, और वो तुमने कल टेबल बनाई थी, देखो क्या था, शॉर्ट के और फ्रैंकल दोष होने के बाद में क्या था, हेडिंग डालेंगे नॉन स्टाइक, सुन लो पहले इधर, हेडिंग डालेंगे नॉन स्टाइक्योमितीय दोष, और इसमें डैश लगा के लिखेंगे कि नॉन स्टाइक्योमितीय यौगिकों में पाए जाने वाले दोष को नॉन स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं, और ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, जिन यौगिकों में पाए जाएंगे वही दोष कहलाएंगे। हेडिंग है नॉन स्टाइक्योमितीय दोष, नॉन स्टाइक्योमितीय, हाँ जी, डैश लगा के लिखेंगे नॉन स्टाइक्योमितीय यौगिकों में पाए जाने वाले दोष को, नॉन स्टाइक्योमितीय यौगिकों में पाए जाने वाले दोष को पाए जाने वाले दोष को नॉन स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं।
नॉन स्टाइकोमित दोष कहते हैं। हो गया। अरे इन यौगिकों में पाया जाएगा जो दोष है। नॉन स्टाइकोमित नॉन स्टाइकोमित यौगिक कौन कौन से होते हैं? जिनके भार भार आयतन आयतन और घनत्व घनत्व उनमें काफ़ी अधिक अंतर होता है। ऐसे मान के चलो कि उनके आयनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, उनके गुणों में। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, पहले वाला हेडिंग डाल देंगे। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे। क्या लिख रहा? इसमें लेंगे धातु अधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। धातु अधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। और इसमें नंबर ए करके डाल देंगे। अभी लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। हाँ जी, ऋण आयनों की कमी के कारण। धन आयनों की वृद्धि के कारण होता है, लेकिन अभी बता रहा हूँ तुम्हें दो प्रकार का होता है। पहले यही वाला डाल देंगे, इसी में लिख देंगे, इसका हेडिंग बना लेंगे, इसे लिख देंगे धन आयनों की वृद्धि के कारण होता है। सेकंड में कैसे बता तुम्हें, ये ना बता, टेबल बनवा रखी है एक पीछे। देखो भाई, किसी क्रिस्टल में जैसे कोई हमारे पास NaCl है, अब कोई कहे इसमें धातु क्या है, तो धातु है इसमें सोडियम मेटल कहते हैं इसे, धन आयनों की होती है ये। और इसमें ऋण आयन जो होता है वो Cl है, इसे X से भी दर्शा देते हैं हम। अब हमें अरे ये कोई किसी ने हमसे बोला कि तुम्हें धातु बढ़ानी है, धातु बढ़ानी है मतलब M की वृद्धि करनी है। अब सोचो इसमें 10 सोडियम थे और 10 ही Cl थे, 10 सोडियम थे और 10 ही Cl थे, मतलब सोडियम जो वो धातु है। तो कोई कह रहा है कि हमें M बढ़ाना है, कितने रास्ते हैं हमारे पास? इस पूरे क्रिस्टल में 10 सोडियम है, इस पूरे क्रिस्टल में 10 Na है और 10 Cl है। अब किसी ने हमसे बोला है कि भाई Na की वृद्धि करनी है, कितने प्रकार से कर सकते हैं हम? एक वृद्धि करनी है, एक करो, दो करो, वृद्धि वृद्धि होती। तो इसमें वृद्धि करने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो यह है कि हम ऋण आयन निकाल दें। अब कोई बाहर से आके देखेगा तो क्या ज़्यादा बताएगा?
क्या चीज ज्यादा दिख रही है? ज्यादा क्या है? सोडियम ज्यादा है। सोडियम ज्यादा है, सोडियम ज्यादा मतलब धातु ज्यादा है। और दूसरा तरीका यह है कि भाई ये भी 10 थे, ये भी 10 थे, हमने बाहर से एक सोडियम आयन भेज दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? तो भी धातु बढ़ गई, अब ये 11 हो गए। तो धातु की वृद्धि जो है, धातु अधिक्य हमें करनी है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम ऋण आयनों की कमी कर दें, जो कि हमारा हेडिंग है ये, या दूसरा ये है कि हम धन आयनों की वृद्धि कर दें, तो वो दूसरा हेडिंग आ जाएगा हमारा। तो अभी तो फिलहाल हमें ऋण आयनों की कमी करनी है और उसका चित्र बनाना है। फिर भाई तो देखो इधर, फिर भाई हमें 4x4 के गोले बनाने हैं। अभी तो तुम ये बनाते रहोगे। देखो भाई ये है, अब इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। प्लस का मतलब क्या है? धन आयन। प्लस हो गया तो ये ऋण आयन होगा। ये है जी। अब देखो बेदर, देख ही लेते हैं। अब तो मैं बोल रहा था उसे भी ध्यान रखे अगले को। तो जी क्या होता है, पूरे क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। अब क्रिस्टल अनुपस्थित हो गया, तो सोचो कितने थे हमारे पास? एम 8 m थे और 8 ही एक्स थे। अब इसमें ये मेटल है, ये कोई ऋण आयन है, ऋण आयन है। अब इसमें खासियत और है कि इसमें 10 प्लस हैं और 10 ही माइनस हैं। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस अलग चीज होती है, मेटल और ये अलग चीज है। तो इसमें 10 ही प्लस है, 10 ही माइनस है। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसमें से एक ऋण आयन चला गया, तब ये 7 रह गए। तय सॉरी 10 नहीं, 8, वो पहले वाला याद है ना। तो अब ऐसे 7 माइनस हो गए इसमें। अब 7 माइनस हो गए। समस्या यह है कि मेटल या आयन कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवेश गड़बड़ नहीं होने चाहिए, आवेश बराबर होने चाहिए, तभी विद्युत उदासीनता बनेगी, वरना क्रिस्टल में ऑटोमेटिक करंट आता रहेगा। तो ऐसा हो क्रिस्टल में किसी में करंट आता नहीं है। तो विद्युत उदासीनता ये बनाए रखने के लिए क्या होता है कि हमें आवेश की पूर्ति करनी है। आयन तो चला गया, आयन चला गया, लेकिन आवेश की पूर्ति करनी है। तो इसमें 7 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले आते हैं बस अलग से। किसी क्रिस्टल से कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है और उसकी जगह विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आयन पूरे का पूरा परमाणु होता है, ऋण आयन पूरे का पूरा एक परमाणु होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होंगे। और इलेक्ट्रॉन का काम सिर्फ आवेश देना होता है, ऋण आवेश देता है ये।
तो क्या हो गया, आयन तो कम हो गया, आयन कम हो गया, लेकिन आवेश बराबर करने के लिए उसकी जगह जो ऋण आवेश कम हुआ था वो आवेश पूरा करना इलेक्ट्रॉन आ गया, आवेश पूरा करना है। तो इस तरीके से क्रिस्टल में 8 प्लस है 8 ही माइनस है, लेकिन 8 एम है 7 एक्स है। याद रखना धातु अधिक है, अब भी धातु जो है वो ज्यादा है लेकिन आवेश बराबर है। तो अब परिभाषा सुनो क्या बनती है, परिभाषा ये बनती है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है ना, या ऐसा बोल सकते हैं हम कि धातु अधिक्य दोष में, धातु अधिक्य दोष में जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और वे इलेक्ट्रॉन किस जगह पाया था, ये ऋण आयन की जगह पर, समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। वे इलेक्ट्रॉन, यहां से एक नंबर क्वेश्चन बनता है, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है एफ केंद्र किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, ऋण आयन खाली हुआ था ना यहां से, तो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। ठीक है जी, हाँ उनके स्थान पर आ गए ये। तो ये चित्र बना लेंगे, धातु अधिक के दोष में ऋण आयनों की कमी के कारण ये दोष उत्पन्न हो रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉन, इसमें लेंगे इस दोष में, इस दोष में, हाँ, इस दोष में किसी क्रिस्टल से जब कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से, जब कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, तो उसके स्थान पर छिद्र या रिक्ति, छिद्र या रिक्ति रह जाती है, छिद्र या रिक्ति रह जाती है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इन ऋण आयनिक, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इन ऋण आयनिक रिक्तियों को, इन ऋण आयनिक रिक्तियों को इन ऋण आयनिक रिक्तियों को इलेक्ट्रॉन, रुको रुको, इन ऋण आयनिक रिक्तियों में, को की जगह ना मैं करना है, में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है, और क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है और क्रिस्टल में धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है।
फुल स्टॉप लगा के नई लाइन से लिखेंगे। ब्लैक पेन से लिखो या इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अंडरलाइन करके लिख दो। वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। इसका बी पार्ट डाल देंगे, ये बी पार्ट। धन आयनों की वृद्धि के कारण धातु अधिक के दोष।